हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेके आई हूँ वीडियो ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आफ्टर 3 डेकेड्स हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है। वी आर कीपिंग द गुड ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिसी एंड वी आर ब्रिंगिंग इन द चेंजेस दैट आर नीडेड लुकिंग एट द टाइम। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की जो चेंज हुआ है एंड नाउ इट हैज़ बिकम 5+3+3+4। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द स्कूल इज बीइंग डिवाइडेड इन दिस स्ट्रक्चर। जो पहले 5 साल हैं वो हैं हमारे फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज को डिवाइड किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज, 3 साल और 2 साल। पहले 3 साल स्टार्टिंग विद द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स एक बच्चे को आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी में अपने आप को एनरोल करना होगा और बेसिक प्ले वे मेथड से बेसिक सीखने होंगे। दिस विल बी फॉलोड बाय द 2 years ऑफ क्लास 1 and 2। तो ये आपका हो जाता है पूरे 5 साल का बेसिक फाउंडेशनल स्टेज। दिस इज फॉलोड बाय 3 years ऑफ प्रेपरेटरी स्टेज जिसमें क्लासेस 3rd, 4th एंड 5th कवर की जा रही हैं। इसमें भी प्ले वे मेथड से बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी पे फोकस किया जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय द नेक्स्ट 3 years ऑफ मिडल स्टेज जिसमें हम 6th, 7th एंड 8th क्लासेस को ले रहे हैं। इसमें बच्चे को मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स ये सब पढ़ाए जाएंगे। एंड इनके साथ साथ बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इट विल बी कंपल्सरी फॉर देम टू बी एन इंटर्न विद सम लोकल वोकेशनल क्राफ्ट पर्सन। तो लोकल क्राफ्टमैन जो हैं वो इनको एक पर्टिकुलर स्किल इम्पार्ट कर देंगे। दे कैन बी लोकल कारपेंटर्स, लोकल म्यूजिशियंस, दे कैन बी लोकल पॉटर्स। सो इट डिपेंड्स बच्चे के इंटरेस्ट पे वो किसके साथ जाना चाहता है एंड कौन सी स्किल एनहांस करना चाहता है। जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है नाउ दैट इज द हायर स्टेज, द 4-year कैटेगरी विच इज 9, 10th, 11th, 12th। इस स्टेज में बच्चे को फ्रीडम दी जाएगी कि वो चॉइस कर सकता है अमंग द वेरियस सब्जेक्ट्स। There will be no difference in this policy in curricular, co-curricular, extracurricular activities. There will be no difference in academics, sports, arts and vocational courses. There will be no difference in science and humanities. A child has the right, the liberty to pick up any combination of subjects that he feels like. तो एक बच्चा अगर अपने आप को फिजिक्स में मेजर पाना चाहता है सो ही कैन डू मेजर इन फिजिक्स एंड ही कैन ऑल्सो साइड बाय साइड बी अ माइनर इन वेस्टर्न म्यूजिक। सो इट्स द चॉइस ऑफ द चाइल्ड। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर 5+3+3+4 जो कि क्लास 12 तक कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं करिकुलम और पेडागोजी की। पेडागोजी इज द वे वी टीच। नाउ द पेडागोजी इज गोइंग टू चेंज अ लॉट। The focus is basically on experiential learning, activity-based learning. We need to incorporate art and sports, storytelling into our process of delivering lectures. So we won't be delivering lectures anymore. Main focus है rote learning से हटना, critical thinking, creative thinking, problem solving, ये सारी skills बच्चों की enhance करना. So inquiry based and experiential learning पे ज़्यादा focus किया जा रहा है. Apart from this, pedagogy में it is also being stated कि now the teachers should make use more of the technology, especially 6th standard onwards. Medium of instruction in the pedagogy, it is being stated कि class 5 तक medium of instruction will remain the local language of the child, the mother tongue of the child, and हो सके तो 8th तक, even beyond that it should so happen. Now let's talk about the curriculum. करिकुलम का फोकस मेन है टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड डजंट फील लाइक इट्स जॉब ही हैज़ टू डू, ही शुड हैव फन व्हाइल स्टडिंग। तो करिकुलम में कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक क्लास 1 में NCERT को बोला गया है दैट दे शुड चेंज देयर करिकुलम इन अ वे टू इंक्लूड 3 months ऑफ प्ले मॉड्यूल where the child for 3 months is just involving in play and learning various concepts. इसके बाद ये बोला गया है कि क्लास 3rd तक बच्चे के पास न्यूमरेसी एंड बेसिक लिटरेसी स्किल्स आ जानी चाहिए। इसके बाद ये बात कही जा रही है करिकुलम में कि हमें बच्चों को मोर स्किल बेस्ड करिकुलम डालना है बच्चों के लिए। द मल्टीलिंगुअल अप्रोच इज ऑल्सो बीइंग emphasized, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि the states should enter into agreements
with their neighboring states, that they can hire the teachers who can teach the language of that particular state. So regional languages को promote करने की बात हो रही है, multiple languages की बात हो रही है. 3 languages अभी भी stay करेंगी जैसे करती हैं, and it is going to be decided by the states कि 3 languages कौन सी होंगी. States have also been given the liberty to design their curriculum and include the local elements. उनको अगर कोई अपनी local theme, कोई local story, कोई local कामयाबी अपने curriculum में डालनी है, तो yes, they have the liberty to do that. बैगलेस करिकुलम की बात भी करी जा रही है कि कुछ आपके एकेडमिक ईयर में ऐसे दिन होने चाहिए जहाँ द चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग द बैग्स. ठीक है, वहाँ पे सिर्फ प्ले वे मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड से ही इज़ डूइंग द लर्निंग. इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो बीइंग सेड कि मोर कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, ऑर्गेनिक लिविंग, कंप्यूटेशन स्किल्स. पीयर ट्यूटरिंग इज बीइंग एम्फेसाइज्ड. पीयर ट्यूटरिंग में बच्चों को बोला जा रहा है दैट दे शुड आस्क मोर क्वेश्चंस, दे शुड फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स एंड स्टडी. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए. इसके अलावा टेक्स्ट बुक का वेट और बैग का वेट, दोनों के वेट को कम करने की बात की जा रही है. And textbooks will be including only the core concepts. Supplementary information can be given, so textbook का weight भी कम हो जाएगा. And apart from this, it is also being said that the school needs to give training to the kids, especially in certain skills जैसे nutrition, wellness, health, पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन, डिजास्टर रिस्पॉन्स. नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट की. देयर विल बी एग्जाम्स इन क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 एंड देयर विल बी बोर्ड एग्जाम्स इन 10th and 12th. बोर्ड एग्जाम्स विल बी नाउ मच सिंपलर एंड ईजियर. Also they will now focus more on the application based assessment कि आपके कंसेप्ट की एप्लीकेशन आपको आती है या नहीं. सो रोट लर्निंग अगेन इज बीइंग रिड्यूस्ड. इसके अलावा जो रिपोर्ट कार्ड्स हम बनाते हैं, दे आर नाउ गोइंग टू बी कॉल्ड द प्रोग्रेस कार्ड्स, वेयर peer assessment, self assessment and teachers assessment will be included, so it is more comprehensive. इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन फाइंडिंग आउट कि उनके स्टूडेंट की ग्रोथ कैसी रही है थ्रू आउट द स्कूलिंग लाइफ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जाएगा ताकि बच्चा अपना एप्टीट्यूड पहचान सके एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो करियर की चॉइस आगे फ्यूचर में कर सके. सो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. द स्कूल्स विल हैव टू appoint counselors. They will also have to make their teaching learning environment more inclusive. तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. जेंडर इक्विटी एंड जेंडर सेंसिटिविटी विल रिमेन एन इम्पॉर्टेंट फीचर. तो स्कूलिंग में जो है मोर ऑफ बाल भवन्स विल बी सेटअप. स्कूल्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सामाजिक चेतना केंद्र. इसके अलावा पेयरिंग की जाएगी ऑफ वन गवर्नमेंट स्कूल विद वन प्राइवेट स्कूल. स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेटअप की जाएगी विच इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी असेस्ड एंड एक्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स. अब हम बात कर लेते हैं आखिर में टीचर्स के लिए. अगर आप टीचर बनना चाहते हैं जस्ट आफ्टर क्लास 12 तो आपको 4 साल का बीएड डिग्री प्रोग्राम करना पड़ेगा परस्यू. अगर आपने ऑलरेडी 3 साल की बैचलर्स कर ली है इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन यू कैन गो फॉर अ 2-year बीएड डिग्री प्रोग्राम. अगर आपने 4 years की मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री की है या फिर आपने कोई मास्टर्स डिग्री अचीव कर ली है तो उसके बाद you have to go for only 1-year BEd degree program. Apart from this, all the BEd degree programs will now onwards provide certificate courses for the teachers and for the in-service teachers to become special educators. इसके साथ साथ टीचर की रिक्रूटमेंट डिपेंड करेगी ऑन द स्कोर्स दैट दे गेट इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट as well as their class demonstrations. एंड लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोक विद्या की बात की जा रही है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स विल हैव एक्सेस टू मास्टर इंस्ट्रक्टर्स. ये मास्टर इंस्ट्रक्टर्स हर स्कूल में होंगे जो कि बच्चों को ट्रेनिंग देंगे इन द लोकल बिजनेसेस, इन द लोकल आर्ट फॉर्म्स, इन लोकल म्यूज़िक.
It is very important that now onwards every teacher in service has to have 50 hours of training for continuous professional development. I hope now you have understood what's the new structure all about. Thank you.